अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सजगरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से पीर लखदाता जी के और कई चमत्कारों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उनके अवतार लीला में उन्होंने किए। तो पीर लखदाता जी जब इतनी उनकी सखावत और उनके करिश्मे दुनिया में मशहूर होने लगे, पीरों के पीर से नवाजे गए। सुल्तान उनका नाम हो गया, पीर खानो उनका नाम हो गया कि पीरों का सरदार, निगाहे वाला, लाला वाला, घोड़ी वाला, ये सब नामों से जब वो नवाजे गए लखदाता, तो उनकी सखावत के किस्से दूर दूर तक मशहूर होने लगे। उनकी रहमो जो अपनी उनके पास संगतें जाती थी, उनकी बानखा दरगाह में जाती थी, खानकाह में, तो उनको वो नवाजते थे सच्चे इल्म से। जो इल्म प्राप्त करने चाहते थे उनको फैज़ अदा करते थे इल्म का। बाकी जो जो दुख तकलीफ लेके जाते थे उनको रास्ता दिखाते थे और अपनी नेक कमाई से, इबादत से उनको उनके वहाँ से शिफा और अपने फैज़ से, रहमो करम से वो लोगों के सहायक होते थे और हमेशा ज़रूरतमंद के, गरीबों के, और जो भी उनके पास दुख का मारा चला जाता था, जब वो आकाश मार्ग से कक्की घोड़ी पे जब उनको जहाँ भी याद करता था वहाँ उनकी सहायता के लिए वो पहुँच जाते थे हमेशा। तो लखदाता पीर के जब पहले भी हमने आपको बताया कि जब उनको बंजर ज़मीन मिली तो ऑटोमेटिकली उनके हिस्से में जब वो ज़मीन धोखे से उनके भाइयों ने उनको दे दी, ऑटोमेटिकली जब उनके पास आई तो उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह ने जो मेरी किस्मत में था, जो जैसा था वैसे ही मेरे को दे दिया, मैं इसमें एतराज़ नहीं करूँगा। तो वही ज़मीन उनके जाने के बाद वहाँ हरी भरी होगी और काफ़ी ज़्यादा फसल हुई वहाँ पे, जिसको देख के वो हैरान हो गए। तो उन्होंने बाद में बोल दिया कि ये गलती से आपके पास चलेगी, ये ज़मीन तो किसी और भाई को जानी थी। तो उन्होंने कहा आप ये रख लो। तो वहाँ का भी सारा अनाज उन्होंने बांट दिया गरीबों में, और दूसरी जो उनको फिर बंजर दी गई वो भी हरी भरी होगी। तो वहाँ उजाड़ में, उन बंजर ज़मीन में, ऐसी जगह पे जहाँ पानी लगाने का कोई भी इंतज़ाम नहीं था, तो उन्होंने कहा, वो उनके भाइयों ने कहा, जो उनके जो भी थे उनसे जेलस करते थे, जब उनसे घृणा करते थे उनकी सखावत से, और उनके दिन प्रतिदिन जो उनकी चढ़ाई हो रही थी ये सबको देखते हुए, तो उन्होंने कहा यहाँ पे ये पानी ज़मीन तो इनको दे दी, लेकिन ये पानी कैसे लगेगा यहाँ पे, इतनी दूर किलोमीटरों से यहाँ पे पानी लाना पड़ेगा। तो उसी वक्त कुछ जगहों से वो ज़मीन फट जाती थी और वहाँ ऑटोमेटिकली पानी निकलने लगता था। उसको चश्मा कहते हैं, चश्मे। तो तुम कहते हो कि वहाँ से फुहारे निकले, झरने निकले, लेकिन उर्दू फारसी में उसको चश्मा कहते हैं कि सखी सरवर के चश्मे वहाँ प्रकट हुए। अल्लाह ताला ने कहा ये हमारे वली हैं। जैसे हम कहते हैं संत के कारज आप खलोया, कि ईश्वर आप ही, ईश्वर परमेश्वर आप उस संतों परमात्माओं के, परमात्मा आप ही सब महात्माओं के, ईश्वर के बंदों के काम करता है, क्योंकि उनके अंदर उनकी ही जोत होती है। तो वो जो चश्मे प्रकट होते थे वहाँ पे, जब वो पहाड़ों पे चले गए सुलेमान पे, इतने हजारों किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ भी उनके लिए चश्मे प्रकट कर दिए अल्लाह ताला ने, उनकी संगत के लिए, लंगर बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, प्यास मिटाने के लिए। तो वो जो चश्मे होते थे वो जो प्रकट होते थे, एक तो मीठे होते, उनका पानी मीठा होता था और उसमें शिफा होती थी। किसी को कोई स्किन डिजीज हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा, बड़ी देर से बीमारी है, तो वो सब, वो जो चश्मा प्रकट होता था उनके नाम से, उसका पानी मीठा होता था और ऊपर से उसको पीने से उनको अपने दुखों, रोगों से, तकलीफों से निजात मिलती थी। चर्म रोग, स्किन डिजीज़ से निजात मिलती थी, और भी जो कुछ बीमारियां उनको होती थी उनमें भी उनको शिफा मिलती थी। तो दूर दूर से लोग जाने लगे वहाँ चश्मों का पानी पीने, और भर के लाने लगे कि उनकी रहमो करम से हमारी ये बीमारी है, जो अपने घर में छिड़काव के लिए। तो ऐसे वो पानी भी मीठा हो जाता। तो उसके बाद जो ये बात पे कई लोग ऐसा
कहते हैं कि हम भी देख के आए, जाके ऐसा सुना है कि उन्होंने पानी को मीठा, जो चश्मा होता है वो मीठा होता है। और जो मिठावंद में हमने बताया था कि कैसे एक मिठावंद नदी जिसका नाम नेकी नदी था, उसके आगे कोई पहाड़ चट्टान कुछ नहीं टिक पाता था। वो उसको अपने बहाव से, प्रेशर से, फोर्स से या अपनी उस शक्ति से उसके सामने अगर शहर गांव कुछ बच नहीं पाता था, पहाड़ का पहाड़ भी वो उसको तोड़ देती थी, इतना उस नदी में बहाव था। लेकिन जब पीर लखदाता जी का आगे दरगाह रोज़ा शरीफ कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, बना दिया गया, तो उनकी दीवारों से वो लग के वहाँ शांत हुई और कुछ देर रुकती है। अब वो नदी वहाँ पे सलाम करती है। उसके बाद उस नदी का पानी भी, जो कि नेकी नदी पीछे से आ रही है पहाड़ों से, इतने फोर्स से, जिसके आगे किसी शहर को और किसी गांव को भी उसने आज तक बसने नहीं दिया था। तो वो जब बाबा जी का वहाँ रोजा बना दिया गया सरकार का, तो वो उसका जो बहाव था, जो उसकी फोर्स थी, वो सारी उसी वक्त उनकी दीवारों के साथ लगते ही, बाहरली दीवारें हैं जो चार दीवारी जिसको हम कहते हैं, चारों तरफ से जो अंदर जहाँ रोजा दरगाह है उसके साथ जैसी टकराती थी तो वो शांत हो जाती थी। और उनके सलाम में, उनकी मोहब्बत में, उनके अकीदत निस्बत में कि ये अल्लाह के वली हैं, वहीं पे रुक के फिर जब आगे जाती थी उसका भी पानी मीठा हो जाता था। उसको मिठावन नदी कहते हैं। तो जब ये बातें बड़ी उनकी सखावत की, ये सब चीज़ों की मशहूर होने लगी, तो कोई उस टाइम पे लोग बिच्छू रखते थे अपने पास, कई लोग सांप रखते थे, जैसे सपेरे सांप रख लेते हैं और उनका जहर निकालते हैं, फिर बीन बजाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना रोजी रिज़्क इकट्ठा करते हैं। तो उस वक्त ऐसे ही कई लोगों के पास बिच्छू होते थे, वो बिच्छू दिखा के उनको पैसा इकट्ठा करते थे, जहाँ जहरीले से जहरीले सांप दिखा के वो पैसा इकट्ठा करते थे, अपनी रोजी रोटी रिज़्क चलाते थे। लेकिन उनको उस बिच्छू का डंक निकालना या जहर निकालना पड़ता था। ऐसे जितने भी जहरीले जीव जंतु थे, चाहे वो खतरनाक से खतरनाक कोबरा तक भी सांप क्यों ना हो, लेकिन जो उनको पकड़ना जानते और जहर निकालना जानते हो, एक बड़ा वो रिस्की काम रहता है। तो उनको जब ये बात पता चली कि पीर लखदाता जी के चश्मे ऐसे होते हैं और वहाँ नदी भी मिठावंद होगी, तो वो भी आशीर्वाद पाने के लिए जब पीर लखदाता जी की दरगाह पे अपने बिच्छुओं को और अपने उन सब जहरीले जीव जंतुओं को, जहाँ जहरीले से जहरीले सांप को जब लेके जाते थे अंदर सलाम कराने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए कि इनको दिखा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें और हमें पैसा मिले, तो उनको उनके डंक निकालने की ज़रूरत पड़ती थी। पर कुछ लोग ऐसे ही डंक लगाना के लिए निकाले बिना ही पहले ले जाते थे कि पहले माथा टेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे। तो लेकिन जब वो माथा टेकने के लिए लेके जाते थे अंदर आशीर्वाद पाने के लिए उन बिच्छुओं को, जहरीलों और सांपों को, तो जब बाहर आते थे सलाम करके दर्शन दीदार, क्योंकि उनकी वाणी में, उनकी नदियों में ऐसा मीठा रस था, वो इस तरह से अपने मुरीदों को, संगत वालियों को अल्लाह ताला का बयान मतलब कीर्तन, जिक्र मतलब सिमरन करते थे कि हर किसी की आत्मा उस परमात्मा से जुड़नी शुरू हो जाती थी और उनके सत्संग प्रवचनों से बहुत रस मिलता था, शांति, अमन, ये सब का सब धर्मों की एकता, शांति, अमन, ये सब उनका, जैसे लखदाता नाम ये हिंदुओं ने उनका नाम रखा है, उनका नाम तो सैयद अहमद था, तो शांति का, अमन का, एकता का, भाईचारे का वो प्रतीक थे, जिन्होंने अपनी अवतार काले में इन बातों का ध्यान रखा। तो वो जब बिच्छू और सांप अंदर चले जाते थे, तो जब वो बाहर लाते थे, कभी इनका डंक निकालते हैं तो वो काटना ही भूल जाते थे। जब वो बाहर आते थे कि उनका जहर उनको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो अपने आप वो सांप और वो बिच्छू, जब बाकी जितने भी जहरीले जीव जंतु वो अपने साथ ले जाते थे, जब सलाम करके दरगाह से अंदर से वापस आते थे, तो वो उनका जहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वही सांप फिर चाहे बाद में
बच्चों से भी खेलता रहे और बच्चों के पास उसको छोड़ दो या किसी गले में भी डाल दो, वो किसी को भी उसके बाद बिना ही जहर निकाले डसता नहीं था, चाहे वो बिच्छू हो, चाहे सांप हो, चाहे और ही कोई जहरीला जीव जंतु हो। तो ये उनकी बड़ी कमाई भक्ति शक्ति बली होने का, क्योंकि वो शांति अमन का संदेश देते थे और सबको इन अपने मीठे प्रवचनों से, अलौकिक दिव्य प्रवचनों से सबको निहाल करते थे, मालो माल करते थे। तो जिस कारण जीव जंतु भी उनकी दरगाह पे जाके सलाम करके उसके बाद काटना भूल जाते थे और उनके अंदर का जहर खत्म हो जाता था। ऐसे जिनके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार का, जैसे शेख सुनान ने 70 साल भक्ति की, उसको अहंकार हो गया, उसका शब्द तो सिद्ध हो गया, अल्लाह रिद्धियों सिद्धियों में तो आ गया वो, लेकिन अल्लाह की इबादत और हक सच तक नहीं पहुंच चुका। तब उसने पीर लखदाता जी को गुरु बनाया, मुर्शद बनाया, उनका मुरीद हुआ, तब उसको मंजिल मिली। तो ये अहंकार का, किसी को चाहे अहंकार का जहर हो, किसी में किसी को कोढ़ हो या किसी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अंदर मानसिक जो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक जहर हैं जो अंदर विकार हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, और बाहर जीव जंतु जो बीमार हो जाते थे वो उनकी रजा से वहाँ ले जाते थे सलाम करने, वो ठीक हो जाते थे, और जो जहरीले हैं वो मीठे हो जाते थे, वो काटना भूल जाते थे। तो इस तरह से वो वली अल्लाह थे जो नवाजे गए थे बड़े 3 मुर्शद से, अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वली सरकार, मऊदीन चिश्ती से और साहबुद्दीन सोहरवर्दी से। तीनों का उनके पास, वो तीनों से ब्लड्स थे, तीनों घराने से, चिश्ती घराने से, कादरी घराने से, सुल्तानिया सोहरवर्दियाँ घराने से, और सुल्तान तो उनका नाम पता ही है सबको, सकी सरवर सुल्तान, और बाकी उनके नामों से जुड़े हुए इसमें हमने पीछे बताया है। तो इसमें उनका चमत्कार बताया गया, कैसे जीव जंतु भी उनकी दरगाह पे सलाम करके, एक तो जो बीमार थे वो राजी हो जाते थे, चाहे वो गायें थी, चाहे वो घोड़े थे, चाहे वो ऊंट थे, और दूसरा किस तरह से वो उनके अंदर जो जहर होता था वो सब दूर होता था। और हमारे जो उनके मरीद या सत्संगी या उनके पास हो जाते थे संगत सवाली के रूप में, तो उनके अंदर जो विकारों का जहर है वो भी शांत होता था, और पशु पंछियों का ये काटना और जहन ये सब भी इसमें तब्दीली हो जाती थी उनके रहमो करम से। तो ये था उनका एक और चमत्कार, रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सजगरबाद।